स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से अगला रिजल्ट कौन सा किस भर्ती का आ सकता है, इसको लेकर के बात करेंगे और किन किन भर्तियों के रिजल्ट इसी महीने आ सकते हैं। आप देखेंगे कल मुख्य सचिव, प्रदेश सरकार मुख्य सचिव जी की तरफ से एक बैठक की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा किन भर्तियों में नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हैं, उन भर्तियों को लेकर के वहाँ पर एक तरह से विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। तो कहीं न कहीं जो भर्तियाँ बिल्कुल अब पूरी होने की कगार पर हैं या फिर जिन भर्तियों में केवल कुछ ही प्रक्रिया शेष रह गई है, तो उन भर्तियों को जल्द पूरा किए जाने की पूरी कोशिश चल रही है और जिन भर्तियों के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने हैं, उनके रिजल्ट पर भी काम किया जाएगा या फिर काम चल रहा है आयोग में। और आप देखेंगे आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी दिया गया था कि इस महीने, अगले महीने और मार्च के महीने तक नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएँगे विभिन्न भर्तियों के। इसके अलावा आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिला होगा कि पीईटी 2022 का रिजल्ट 16 जनवरी यानी कल की डेट में डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि उसमें लिखा है कि डिक्लेयर कर सकता है आयोग, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। और अगर हमारी माने तो हमारे पास जो भी अपडेट है उसके अनुसार 20 जनवरी तक या उसके पहले पहले ये रिजल्ट 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा आयोग की तरफ से। 23 जनवरी के बाद यानी 23 जनवरी तक 3 ऐसे सदस्य हैं आयोग के जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 24 तारीख से ये रिटायर हो जाएंगे। तो 23 से तक या 23 से पहले पहले वैसे भी पीईटी 2022 का रिजल्ट आना ही आना था। तो कल भी आ सकता है या फिर हो सकता है कि 2-3 दिन का और समय लग सकता है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पीईटी 2022 नतीजे सोमवार को आएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 परिणाम 16 जनवरी को जारी कर सकता है। परिणाम जारी होने के बाद समूह ग के पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। आयोग सूत्रों के मुताबिक पीईटी परिणाम लगभग तैयार करा लिया गया है। 37,56,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों के एग्जाम छूट भी गए थे। अब जितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा उतने ही अभ्यर्थियों के यहाँ पर रिजल्ट आने हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के तो एग्जाम छूट गए थे, थोड़े बहुत नहीं, लाखों अभ्यर्थियों के एग्जाम छूट गए थे। यहाँ पे लगभग जो है 25 लाख और समथिंग जो है इतने ही अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है पीईटी 2022 का। एक दिन हमने पीईटी 2022 से कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं, आने वाली है या फिर आ सकती है, इसको लेकर के हमने आपको अपडेट दी थी, जिसमें कुछ 2-3 भर्तियों को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। 2-3 भर्तियां ऐसी हैं जिनकी अधियाचन आयोग के पास है, लेकिन शासन से निर्देश के बाद ही उन भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी किए जा सकेंगे। जैसे कि लोअर की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, लेखपाल की भर्ती। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनके नोटिफिकेशन आने ही आने हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो गई, स्टाफ नर्स की भर्ती हो गई, एजीटीए की वैकेंसी हो गई। इसके अलावा भी कुछ और भर्तियों के विज्ञापन जो कि पेट 2022 से आने वाले हैं। तो यहाँ पर पीईटी 2022 के रिजल्ट से पहले लग रहा था कि एक रिजल्ट आयोग और दे देंगे, लेकिन वही चीज़ें हैं कि आयोग से जब कोई भी भर्ती को लेकर के आपको अपडेट दी जाती है तो उसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। कितना उसमें समय और लग जाएगा कुछ पता नहीं होता है। आयोग कितना भी जल्दी करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, लेकिन उनके जल्दी में भी आप देखेंगे देरी होती ही होती है। तो फिलहाल में पीईटी 2022 का रिजल्ट कम से कम आ जाए तो इसके बाद फिर ये होगा कि चलिए बाकी भर्तियों के रिजल्ट पर ही आयोग काम करेंगे। सबसे जो इसमें पहला रिजल्ट आ सकता है जेई 2016 का या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का। इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट पीईटी 2022 के तुरंत बाद आना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक जो आईटीआई अनुदेशक की पुरानी भर्ती है, जिसका अभी इंटरव्यू हाल ही में कंडक्ट करवाया गया, मतलब इंटरव्यू वाले जो रिजल्ट हैं उनको भी आयोग की तरफ से जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए एएसओ का, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का और फॉरेस्ट गार्ड का, ये तीनों रिजल्ट फरवरी में आयोग दे सकते हैं। देखिए हम लोग उम्मीद तो कर लेते हैं, लेकिन होता कितना है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आयोग के सचिव सर का कहना है कि अभी हम एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं, केवल पुरानी भर्तियों पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसके अलावा लेखपाल का रिजल्ट आ भी सकता है फरवरी में, नहीं भी आ सकता है। अभी इसमें कोर्ट केस में डेट लगी है वापस से जनवरी, इसी महीने में। अभी जब तक ये मामला फाइनल हो नहीं जाता है रॉन्ग क्वेश्चन वाला। और इसमें एक मामला और आ चुका है दिव्यांग आरक्षण का। उसमें ये बोला गया है कि जो अलग अलग टाइप है, अलग अलग कैटेगरी है, सभी में आरक्षण उसमें निर्धारण होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। तो फिलहाल में लेखपाल का रिजल्ट फरवरी में आने के चांस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आने के चांस बहुत कम है। अगर ये मैटर जल्दी अगर
हो गए, अगर सॉल्व हो गए, कोर्ट से अगर निस्तारित हो गया मैटर जल्दी, तो जल्दी भी आ सकता है, बट फिर भी फरवरी में आने के चांस कम रहेंगे। तो मार्च में ही आप मान कर के चलें या फिर फरवरी लास्ट तक लेखपाल रिजल्ट। और एक मंडी परिषद वाला और इसके अलावा जेई 2018 भर्ती है, इन दोनों के रिजल्ट आपको या तो फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च ही मान करके चलें, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी आयोग है और जितना हम लोग जल्दी यहाँ पर सोच करके मान करके चलते हैं उतना जल्दी तो होता नहीं है। और फिलहाल में आप देखेंगे 3 सदस्य रिटायर भी हो रहे हैं। हालांकि यूडीए एलडीए से नए स्टाफ तो मिल जाएंगे, लेकिन जो पुराने अधिकारी होते हैं जिन्हें कार्य करने का अनुभव होता है तो थोड़ा सा समय लगेगा फिर। तो जेई 2018 का मंडी परिषद का जो भी मतलब इनके अलावा एएसओ एबीटी और फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट के अलावा जो भी रिजल्ट यहाँ पर बच रहे हैं, इन सभी रिजल्ट को हम लोग मार्च में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल में अब देखना ये होगा कि यूपी ट्रिपल एस से किन किन भर्तियों में नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जा सकते हैं या फिर करवाए जा सकते हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जिसको लेकर के ऑलरेडी हमने जानकारी दे दी है। एक तो हो गया एएनएम बांध पे 12 भर्ती, दूसरा हो गया आपका लोअर की भर्ती, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जिन भर्तियों के रिजल्ट अभी यहाँ पर आएंगे, फिर उन भर्तियों के आगे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी यूपी ट्रिपल एस से रिजल्ट को लेकर के। आगे के जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी यूपी ट्रिपल एस आयोग से या फिर अन्य अपडेट, आप सभी को समय समय पर सूचना हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।